इस फाइल को सेव एज करेंगे। टॉपिक नंबर 8 HTML स्टाइल एक्सटेंशन डॉट HTML। तो इसमें हम लोग लिटिल बिट CSS का डिस्कशन करेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ हम लोग कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टाइल। तो डेट श्योर करेंगे, आज की डेट में डेट हमारा सेव हो, और फाइल को रीनेम करिए स्टाइल्स। HTML styles. The HTML style, यहाँ लिखेंगे इसके लिए हम लोग कोड। Attribute is used to add style to an element such as color, font, size and many more. ठीक है। सो एग्जाम्पल, हम यहाँ पर एक पैराग्राफ बना लेते हैं और उसको हम लिखते हैं लाइक इस तरह से, आई एम नॉर्मल। दूसरा पैराग्राफ बनाते हैं, इसको हम लिखते हैं आई एम रेड, और यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे स्टाइल एट्रीब्यूट का। स्टाइल इक्वल टू कलर, और कलर में कलर का नेम इज रेड। एक हमने यहाँ पर डिफाइन किया ब्लू, और इसको नेम दे देते हैं आई एम ब्लू। एक हम लोग यहाँ डिफाइन कर देते हैं जैसे कि प्रॉपर्टी फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में लोग फॉन्ट का साइज कितना लिख देते हैं, लाइक 50 पिक्सल्स, और इसको हम बोलते हैं कि आई एम बिग। नीचे जो भी मैटर लिखा हुआ है उसको आप यहाँ से डिलीट कर दो, और ये सब हटाइए यहाँ से। कंट्रोल एस, और नीचे का ये सब पार्ट रिमूव। फाइल ओपन करेंगे HTML स्टाइल। तो जैसे कि अभी तक हम लोग यूज़ करते रहते हैं एट्रीब्यूट अपना, जैसे कि अलाइन हो गया, या जैसे हम लोगों ने यूज़ किया था एक फॉन्ट के अंदर फेस एट्रीब्यूट, साइज एट्रीब्यूट, कलर एट्रीब्यूट। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, स्टाइल एट्रीब्यूट। अगर हम लोग इस कोड को कॉपी करें और इसको यहाँ पर अगर कॉल कर लें हम लोग, आउटपुट ऑफ अबव कोड इज़, और यहाँ जाके हम लोग इसको अगर चेकआउट करें कि भी इसका आउटपुट क्या बना, रिफ्रेश करिए, कुछ समझ में आ रहा है? इस कोड का आउटपुट क्या आएगा, कुछ ये आउटपुट आएगा इसका। तो स्टाइल जो एट्रीब्यूट है बेसिकली ये, इसके अंदर हम लोग अपनी इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं। अब इनलाइन CSS क्या होता है, आगे आपके पास कुछ एग्जांपल आने वाले हैं, आप समझोगे कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो यहाँ आएंगे नीचे और डिफाइन करेंगे यहाँ पर HR एट्रीब्यूट, और
यहाँ लिखिए h2 टैग और इसमें जाके हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे दी HTML स्टाइल एट्रीब्यूट। पैराग्राफ कॉपी, setting the style of an HTML element can be done with the style attribute। The HTML style attribute has the following syntax। सिंटैक्स से हमारा पर्पस होता है कि किस तरह से लिखा जाता है, जिसको हम लोग डिफाइन करें यहाँ पर प्री टैग एंड प्री टैग क्लोज, और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे %LT और यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, टैग नेम इक्वल टू स्टाइल, और यहाँ पे लिखेंगे प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी की वैल्यू। और इसके बाद आपका जो टैग नेम है वो क्लोज हो जाएगा। आउटपुट चेक कीजिए। तो यहाँ पर देखो आपने क्या लिखा, टैग नेम स्टाइल इक्वल टू प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, स्टाइल इज अ एट्रीब्यूट, एलिमेंट इज अ पी, प्रॉपर्टी नेम इज कलर एंड वैल्यू इज रेड। तो फ्लो समझ में आ गया। तो जो भी टैग रहेंगे सभी के अंदर कुछ इस तरह से हमने काम करना है। द प्रॉपर्टी ये क्या करेगा, बोल्ड और इटैलिक एक साथ। द प्रॉपर्टी इज अ CSS प्रॉपर्टी। द वैल्यू इज अ CSS वैल्यू। ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो भी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं वो क्या है, CSS की प्रॉपर्टी चलेगी, HTML की एट्रीब्यूट वाली प्रॉपर्टी नहीं चलेगी। ठीक है। और जो वैल्यू हम लोग लिखेंगे वो भी हमारी CSS की चलेगी इसके अंदर। तो जैसे मान लो आपको बैकग्राउंड कलर अगर चेंज करना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहेगा, तो डिफाइन करेंगे यहाँ पर HR और यहाँ लिखेंगे बैकग्राउंड कलर। तो अगर अपने पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो लिखते हैं द CSS कोड टैग का इस्तेमाल करेंगे, बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी defines the background color for an HTML element। Example, यहाँ पर जाकर हम लोग डिफाइन करेंगे टैग नेम इज बॉडी, और बॉडी टैग को हम लोग यहाँ पर
ओपन ही रखेंगे, इसको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉडी एंड में बंद होता है ना। बॉडी में क्या लिखेंगे, स्टाइल इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैकग्राउंड कलर। कलर का जो भी आप नेम रखना चाहें, जैसे कि मैंने लिखा पाउडर ब्लू कलर, इस तरह से। इसके बाद क्या करेंगे आप, बॉडी को एंड में लाके क्लोज। क्लोजिंग में कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है, इस चीज़ का हमने ध्यान रखना होता है। इन बिटवीन जो भी हम लोग यहाँ लिख रहे हैं, हम यहाँ पर जाके लिख देते हैं इसको, जैसे कि H1 और हमने यहाँ मैसेज लिखा इन बिटवीन, दिस इज अ हेडिंग एंड H1 क्लोज, और इसको हम लोग लिख देते हैं दिस इज अ पैराग्राफ। आउटपुट चेक करेंगे ब्राउज़र में, तो ये है अपना कोड, और इसका हम लोग देखेंगे आउटपुट क्या बनेगा। मैं यहाँ पर आके एक न्यू नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ। अरे चल जा मेरे भाई, नोटपैड, और इस फाइल को हम सेव कर लेंगे, सेव एज 335 आज की डेट में। यहाँ जाके हम लोग डिफाइन कर देंगे इसका ट्राई HTML अंडरस्कोर स्टाइल्स अंडरस्कोर बैकग्राउंड कलर एक्सटेंशन डॉट HTML। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक कोड आ गया। बॉडी में हमने क्या डाला, स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर दिस, और ये हमारा अपना हेडिंग वगैरह। और अब इस फाइल को अपन यहाँ से रन करके देखेंगे तो क्या हमारा बॉडी का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, तो जो आप वीडियो ऑलरेडी देख चुके हो, जो मैं सिखा चुका हूँ, उसके अंदर आपको कलर चेंज करना आता है। हम यहाँ पर लेकिन कलर जो चेंज कर रहे हैं वो बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज़ ना करके बैकग्राउंड कलर CSS प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाला पार्ट आपका कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो मैं इसका फाइल का लिंक यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और जो आपका ये वाला एग्जांपल है, यहाँ पर मैं A टैग में इसको ऐड कर दूंगा, AHREF इक्वल टू रन एग्जाम्पल A टैग क्लोज। और ये फाइल कहाँ खुलेगी, नए टैब में। तो क्या लिखेंगे, टारगेट इक्वल टू ब्लैंक, और यहाँ लिखेंगे आउटपुट ऑफ अबव कोड लाइक दिस। अब हम लोग अपनी जो थ्योरी फाइल है उसको करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पर रन एग्जाम्पल आ रहा है, जैसे हम लोग क्लिक करेंगे नए टैब में, हमारा इस पर्टिकुलर कोड का आउटपुट आपको दिखाई देगा कि क्या बन रहा है, इस तरह से। इसी तरह से आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना हो विद द हेल्प ऑफ CSS, तो हम यहाँ से इस पर्टिकुलर कोड को करेंगे कॉपी, अगेन करेंगे यहाँ पर पेस्ट, और यहाँ जाके हम लोग लिख देंगे इसको क्या, टेक्स्ट कलर। द CSS कलर के लिए, मतलब टेक्स्ट का कलर चेंज करते हो तो ओनली कलर लिखते हैं, और बैकग्राउंड का कलर चेंज करते हैं तो लिखते हैं बैकग्राउंड डैश कलर। द CSS कलर प्रॉपर्टी defines the text color for an HTML element। तो यहाँ पर हम जाके डिफाइन करेंगे बॉडी टैग को रिमूव, और इस पार्ट को हम लोग करेंगे रिमूव, और दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ, और ये ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर यूज़ कर चुके हैं इस चीज़ को।
तो आप क्या लिखेंगे, स्टाइल इक्वल टू, तो एक का कलर रेड हो जाए, दूसरे कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, तो वो अपना जाके डिफाइन कर दो। दिस इज अ हेडिंग, दिस इज अ पैराग्राफ। अब इसका अगर आपको आउटपुट चेक करना है कि भाई आउटपुट क्या आएगा, तो हम इसके लिए एक डेडिकेटेड नोटपैड फाइल बनाएंगे यहाँ पर जाके, और उसको हम लोग सेव एज करेंगे, ट्राई HTML स्टाइल ओनली कलर एक्सटेंशन डॉट HTML, और इसमें हम लोग इस तरह से इसको डिफाइन करेंगे, कलर इज़ ब्लू, कलर इज़ रेड। और इस फाइल का जो लिंक है वो आप यहाँ पर पॉइंट कर दोगे। रन करेंगे इसको और ब्राउज़र में जाके करेंगे रिफ़्रेश, तो ये देखिए जैसे हम लोग रन करेंगे हमारा टेक्स्ट का कलर उस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा। इसी तरह से फॉन्ट अगर आपने बदलना हो अपने पेज के अंदर, तो यहाँ पर इसको करेंगे अगेन कॉपी पेस्ट, और यहाँ हम लोग डिफाइन करेंगे फॉन्ट्स। तो द CSS font family property defines the font to be used for an HTML element। तो यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे H1 में स्टाइल के अंदर फॉन्ट फैमिली। फैमिली में हम जाके पर फॉन्ट का नेम लिख देते हैं, जैसे कि वर्धना, वर्धना फॉन्ट हमने यहाँ डिफाइन किया। इसी तरह से आप यहाँ पर कुछ डिफरेंट फॉन्ट टाइप कर दिए, लाइक कुरियर। ठीक है, और आप एक नया नोटपैड अपना यहाँ से ओपन कर लेंगे और उसके अंदर आप अपना ये वाला कोड ट्राई करेंगे। तो यहाँ पर जाइए और इसका आप नेम रख देंगे सेव एज, यहाँ लिखेंगे स्टाइल्स अंडरस्कोर फॉन्ट डैश फैमिली एक्सटेंशन डॉट HTML, वो 2 लाइनें यहाँ पर डाल दो। इस फाइल का हम लोग URL कॉपी करेंगे, यहाँ पर कॉल करेंगे, सेव करेंगे डॉट HTML, और इस फाइल को अपने ब्राउज़र में करना है रिफ़्रेश, इसको कर दीजिए क्लोज। अब आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे रहा था, अब ये चेंज होना चाहिए। तो ट्राई करेंगे रन एग्जाम्पल, चेंज हो गया फॉन्ट इस तरह से। तो ये काम हम लोग कर सकते हैं इस तरह से। सिमिलरली फॉन्ट का साइज़ भी अगर आप बदलना चाहें तो वो भी आपका CSS से इजीली पॉसिबल है। यहाँ से हम लोग इसको करेंगे कॉपी अगेन, यहाँ पर जाकर आप डिफाइन करें फॉन्ट की जगह पर फॉन्ट साइज़ या टेक्स्ट साइज़। द CSS फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी defines the font size या text size for an HTML element। तो हम लोग यहाँ जाके फैमिली को रिप्लेस करेंगे विथ साइज। यहाँ पर जैसे हम फॉन्ट का साइज लिख देते हैं 300%, यहाँ हम लिख देते हैं 150%, और इस कोड को अब आपने बेसिकली रन करना है। तो आप यहाँ पर इस फाइल में इसको करेंगे सेव एज, और यहाँ जाकर आप डिफाइन कर देंगे फॉन्ट साइज एक्सटेंशन डॉट HTML, और इसमें जाके आप इसको कोड को करेंगे कॉपी, और यहाँ से इसको हम लोग कर देंगे रिप्लेस। तो जाइए अपने आउटपुट फाइल के अंदर, क्लोज करेंगे इसको, रिफ़्रेश करेंगे, टेक्स्ट साइज़ पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपका फॉन्ट साइज़ पहले के कंपैरेटिवली इंक्रीज़ हो गया।
तो पहले जो हमारा फॉन्ट साइज आ रहा था वो कुछ ऐसा था और हमारा फॉन्ट साइज डिफरेंट है। दिखाई दे रहा है साइज में डिफरेंस? ये छोटा है, डिफ़ॉल्ट जो आ रहा था ये हमने CSS से इंक्रीज़ किया इस तरह से। सिमिलरली टेक्स्ट के अंदर अगर आप अलाइनमेंट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो काम भी आप कर सकते हो, जो अभी तक आप लोग अलाइन एट्रीब्यूट की हेल्प से कर रहे थे। वापस से कोड पर आएंगे, कॉपी बनाएंगे इस फाइल के इस पर्टिकुलर सेक्शन में, पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट alignment. The CSS text align property defines the horizontal text alignment for an HTML element. तो यहाँ लिखेंगे हम लोग text align जैसे कि सेंटर एंड सेंटर। तो अब ये दोनों पैराग्राफ और हेडिंग मुझे पेज के मिडिल में मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये हमने इस तरह से डिफाइन कर लेना है और यहाँ से हम अपनी नोटपैड फाइल में जाएंगे, इसको हम लोग नेम देंगे टेक्स्ट डैश अलाइन एक्सटेंशन डॉट HTML और यहाँ पर आपने इसको जाके डिफाइन कर देना है। और जब आप इसको ब्राउज़र में देखेंगे इसका लिंक ले लीजिएगा, हमने ऐसे किया कॉपी क्लोज और यहाँ पर URL को करेंगे अपडेट, ठीक है। सेंटर्ड हेडिंग, सेंटर्ड पैराग्राफ, जाइए आउटपुट में, प्रेस कीजिएगा रिफ्रेश। अभी हम लोग जैसे इसको रन करेंगे कोड को तो ये आपका आउटपुट सेंटर में आ जाएगा। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या सीखा? स्टाइल, बैकग्राउंड कलर, कलर, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज, टेक्स्ट अलाइन कि किस तरह से आप स्टाइल एट्रीब्यूट की हेल्प से चीज़ें हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा HTML के अंदर फॉर्मेटिंग। तो यहाँ जाएंगे, फाइल को करेंगे सेव एज, फॉर्मेटिंग एक्सटेंशन डॉट HTML। कॉपी करिएगा इसको, यहाँ लिखिएगा HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। लिखिए HTML contains several elements for defining text with a special meaning. So for example हम यहाँ लिखते हैं जैसे कि दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ठीक है। लिखते हैं दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, एंड दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। तो इस तरीके का अगर आपने कुछ आउटपुट लेना है तो पहली चीज़ ये कि ये अलग अलग लाइन में तो हमें पैराग्राफ रखना है। दूसरा, जैसे हमें बोल्ड करना है तो हम लोग बोल्ड के लिए टैग यूज़ करते हैं B टैग, और ये आपने इसी तरह से ही लिखना पड़ेगा B, और क्लोजिंग भी इसी तरह से रहेगी इसकी B, राइट। इसी तरह से अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं
तो आप यहाँ लिखेंगे आई स्टैंड फॉर इटैलिक। इसी तरह से सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट आपने करना है, तो आप यहाँ लिखेंगे सब और सब अपना क्लोज हो जाएगा। इसी तरह से सुपरस्क्रिप्ट करना है, फाइल को रन करेंगे वेब ब्राउज़र में। तो ये है हमारा कोड। अब हम लोग देखेंगे आउटपुट ऑफ अब कोड कि भाई इसका आउटपुट क्या बन रहा है। तो यहाँ जाइए और यहाँ जाके हम लोग इसको अपना कॉल कर लेंगे। तो क्या दिखाई दे रहा है, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, दिस इज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। ठीक है, तो इस तरह का कुछ हमारा ऊपर की लिखी हुई लाइन का आउटपुट आएगा। तो देखो मैं जैसे कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि आपने ये जो चल रहा है इसको यहाँ से पढ़ना है, यहाँ से नहीं पढ़ना है। ठीक है, आपको जो भी पढ़ना है आप यहाँ देखेंगे भाई किसको क्या बोलते हैं और क्या टैग होता है और उसका आउटपुट क्या बनेगा। ठीक है, चलिए, तो ये पार्ट हमने देखा। अब इस HTML में हमें फॉर्मेटिंग के लिए कौन कौन से नंबर ऑफ टैग्स मिलते हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मेरे एग्जाम, जो मैंने आपको वीडियो वगैरह दिया हुआ है। मैं यहाँ पर आपको लिख के एक्सप्लेन कर रहा हूँ एक एक चीज़ को वन बाई वन। तो यहाँ आएंगे, टॉपिक बनाएंगे, इसके बाद HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स were designed to display the special types of text। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा UL टैग। UL टैग क्लोज करेंगे। UL हम लोग यूज़ करेंगे LI फॉर लिस्ट आइटम, LI क्लोज। यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा इसके लिए इस टैग को कॉपी, कोड का यूज़ करेंगे फॉर हाईलाइट, और इसके अंदर हम लोग डालेंगे यहाँ पर जैसे कि बी का हम लोग यूज़ किस लिए करते हैं, बोल्ड करने के लिए, बोल्ड टेक्स्ट। नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग का हम लोग यूज़ करते हैं इम्पोर्टेंट टेक्स्ट के लिए। इटैलिक यानी कि आई, एम्फसाइज्ड, इसके लिए टैग यूज करते हैं EM। फिर आता है मार्क, इसके लिए हम लोग मार्क टैग का यूज करते हैं। खुला हुआ है गेट, खुला हुआ है। स्मॉल, स्मॉलर टेक्स्ट, डिलीटेड टेक्स्ट, इसके लिए हम यूज करते हैं डेल। इंसर्टेड टेक्स्ट, इसके लोग यूज करते हैं INS। सबस्क्रिप्ट, इसके लिए हम लोग टैग यूज करते हैं सब और सुपरस्क्रिप्ट। गलत हो गया, ओनली SUP फॉर सुपरस्क्रिप्ट। तो कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में इसको हम लोग चेक करेंगे
सेव करने के बाद तो समझ में आया इसका क्या आउटपुट आया? ये आपके सारे टैग बन के आ गए कि बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, IEM, मार्क, स्मॉल, डेल, इंसर्टेड, सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। सो ये हमें फॉर्मेटिंग के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओनली फॉर टेक्स्ट के लिए एलिमेंट्स मिल रहे हैं। ये ऑलरेडी आपको मैंने कराया हुआ है, अगर आप लोगों को स्टार्टिंग का याद हो, टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने HTML4 और HTML5 दोनों के पढ़ाए हुए हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर यहाँ लिखेंगे HTML bold and strong एलिमेंट्स। दोनों काम तो एक ही करते हैं बोल्ड करने का, बट इनका यूज़ जो है टेक्निकली डिफरेंट है। बोल्ड का यूज़ सिर्फ बोल्ड करने के लिए होता है, स्ट्रॉन्ग का यूज़ हम लोग बोल्ड प्लस SEO में इंपॉर्टेंट बताने के लिए करते हैं कि भाई ये मेरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे दी HTML B element defines bold text without any extra importance, ठीक है। तो जस्ट सिर्फ बोल्ड करना हो और आप चाहते हो कि वो मेरा कोई कीवर्ड नहीं है, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ। साइट इज वेब टाइकून्स। हम लोग यहाँ आते हैं, अब नीचे आते हैं। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि भाई ये कलर कैसे चेंज होता है, सब चीज़ें चेंज करना सीख गए हो। अब यहाँ देखो कि इस टेक्स्ट के कंपैरिजन में ये टेक्स्ट बोल्ड है, ठीक है। तो जब हम लोग प्रॉपर्टी चेक करते हैं इसके राइट क्लिक करके, तो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, कौन सा टैग है? स्ट्रॉन्ग टैग। अब ये स्ट्रॉन्ग में क्यों लिखा हुआ है, जितना भी इसके अंदर कंटेंट है, तो देखो यहाँ पर क्या है, जब कोई इंटरनेट पे सर्च करता है तो ये कीवर्ड्स हैं, जैसे कि वेबसाइट डिज़ाइनिंग कंपनी इन दिल्ली, ये क्या है, कीवर्ड बन गया। या जैसे कोई सर्च करता है बेस्ट वेबसाइट डेवलपर या बेस्ट वेबसाइट डिज़ाइनर या ग्राफिक डिज़ाइनर्स या SEO एक्सपर्ट या डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स, तो ये सब क्या अपना में कीवर्ड हो गए। तो अगर आपको लगता है कि भाई मेरे कंटेंट में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कीवर्ड है या जो फ्रेज सर्च किया जा सकता हो एंड यूज़र के पॉइंट से, तो उसको आप स्ट्रॉन्ग में लिखते हो। अगर आपका पर्पस सिर्फ और सिर्फ बोल्ड करना है तो सिंपल आप बोल्ड का यूज़ कीजिए, स्ट्रॉन्ग का यूज़ नहीं करना है। अगर आपने बोल्ड का काम स्ट्रॉन्ग से लिया और स्ट्रॉन्ग का काम आपने बोल्ड से लिया, तो आप अपनी वेबसाइट को बनने के बाद, ऐसे तो पता चल नहीं रहा कुछ भी, लेकिन जब वो बन के लाइव जाएगी तो गूगल उसको कभी भी इंडेक्स नहीं करेगा, क्योंकि आपने टैग का मतलब नहीं समझा, कहाँ पर किसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे B tag and B tag close, और यहाँ लिख रहे हैं दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, ठीक है। ब्राउज़र में आएंगे, क्लिक ऑन रिफ्रेश
और इसका जो आउटपुट होगा, चाहो तो आप एक अलग से HTML फाइल वगैरह बना सकते हो, उसमें डाल सकते हो इसको, और वहाँ से आप इसका आउटपुट लेके डाल दोगे इसके अंदर। तो जैसे हम यहाँ पर जाते हैं और एक इसकी फ़ाइल सेव एज कर लेंगे, ट्राई HTML फॉर्मेटिंग अंडरस्कोर बी बोले तो बोल्ड, और इस फाइल का हम लोग यहाँ से URL कॉपी करेंगे, अपनी नोटपैड फाइल में आएंगे और यहाँ पर इसका लिंक मार्क कर देंगे। तो रिफ्रेश करेंगे, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड का आउटपुट क्या आ रहा है, ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग की। The HTML strong element defines text with strong importance. The content inside is typically displayed in bold, मतलब दिखाई आपको बोल्ड ही देगा, बट एसईओ के पॉइंट से इसकी इंपॉर्टेंस होगी वो बढ़ जाएगी। तो जैसे हम यहाँ पर इस लाइन को फिर से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर जाकर हम लोग क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्ग टैग, एंड स्ट्रॉन्ग टैग क्लोज, और यहाँ लिखेंगे दिस टेक्स्ट इज इम्पोर्टेंट इंस्टेड ऑफ बोल्ड। तो इसका आउटपुट हम लोग यहाँ से क्लोज करेंगे इस फाइल को। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग की फाइल आगे बन के। अब स्ट्रॉन्ग की फाइल अगर आपने बनानी है तो आप अपनी नोटपैड फाइल में जाइए, इसको आप सेव कर देंगे, लिखेंगे स्ट्रॉन्ग एक्सटेंशन डॉट HTML। तो हमने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ किया। रिफ्रेश करेंगे यहाँ पर और इसको आपने यहाँ पर लाके कॉल करा देना है। तो यहाँ से जाइए, आउटपुट ऑफ अबव कोड, कॉपी, एंड आफ्टर दिस प्री टैग हम यहाँ पर जाके क्या लिखेंगे, बी को रिप्लेस कर देंगे विद स्ट्रॉन्ग, रिफ्रेश एंड क्लिक। तो अभी हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो देखो कौन सा टैग लिखा रहा है, स्ट्रॉन्ग टैग, है ना। तो ये आपका स्ट्रॉन्ग का आउटपुट होगा। इसी तरह से HTML में आता है आपका आई टैग, जो कि इटैलिक होता है, और उसी का एक और आता है EM, एम्फसाइज। तो कॉपी करेंगे इसको, और नीचे जो भी लिखा है उसको डिलीट कर दो। तो क्या लिखेंगे, HTML I and EM elements. The HTML I element defines a part of text in an alternate voice or mood. The content inside is typically displayed in italic.
bold tag, tip, bold tag, close. The I element या tag is often used to indicate a technical term, a phrase, from another language, a thought, a ship name, etc. सो इटैलिक का हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, जहाँ पर मान लो कि आप कोई मल्टीलाइन टेक्स्ट लिखते जा रहे हो, ठीक है, और वहाँ पर कोई किसी फेमस पर्सन का कहा कुछ कोट आ गया बीच में, तो नॉर्मल अगर मल्टीलाइन टेक्स्ट में कोई स्पेशल लाइन आएगी तो पता तो चलेगा नहीं, तो उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग कैसे बनाए लाइन को, तो उसके लिए आपको इटैलिक टैग का यूज़ कर लेना होता है। तो वो क्या होगा, अलग से आपको हाईलाइट हो जाएगा उस चीज़ के अंदर, ठीक है, चाहे फॉन्ट साइज सेम हो, सेम फॉन्ट फेस हो, सेम कलर हो, लेकिन वो डिफरेंट फॉर्म जो होगा वो आपको हाईलाइट कराएगा कि भाई यहाँ पर कुछ डिफरेंट कोड लिखा गया है। तो यहाँ से हम जैसे लिखते हैं इसको आई टैग के अंदर इस तरह से, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक, और इसका हम लोग आउटपुट चेक करेंगे इटैलिक का क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ ये अपनी फाइल को सेव कीजिएगा और हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई एक्सटेंशन डॉट HTML, और यहाँ पर जाके आप इसका आउटपुट चेक कर लेंगे इटैलिक का। हम यहाँ पे लिखेंगे आई एंड रन दिस एग्जांपल इन वेब ब्राउज़र, इसको क्लोज कर दीजिए, रिफ्रेश करेंगे तो टेक्स्ट आपका इटैलिक हाईलाइट हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रॉन्ग, सॉरी EM। The HTML EM element defines emphasized text the content inside is typically displayed in italic. Tip: a screen reader will pronounce the words in EM with an emphasis using verbal stress. फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिखेंगे EM टैग एंड EM क्लोज, और यहाँ लिखेंगे दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड। अब आप इसका आउटपुट लेंगे तो यहाँ से अपनी नोटपैड फाइल में आइए और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे EM एक्सटेंशन डॉट HTML, और यहाँ पर हमने एम्फेसिस का कोड डाल दिया। अब यहाँ जाके आप लिखेंगे EM, Ctrl+S, फाइल को वेब ब्राउज़र में करेंगे रिफ्रेश, और ये हमारा इटैलिक का आउटपुट आ रहा है। तो आप दोनों को रन करा के देख लीजिए
तो क्या दोनों कोई डिफरेंस है? बस इटैलिक और एम्फेसाइज लिखने का फ़र्क है। अदरवाइज और कोई डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। बट अभी कुछ जिक्र आया स्क्रीन रीडर का। तो गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती है ना, वो हर तरह के बंदे के लिए बनाई गई होती हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ से यूपी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं एक इस तरह से। तो यहाँ कुछ देख रहे हो, बोलने का मैकेनिज्म लगा हुआ है, स्क्रीन रीडर एक्सेस। ये सिर्फ आपको गवर्नमेंट वेबसाइट पे मिलेगा। बहुत सारे ऐसे फिजिकली चैलेंज लोग होते हैं जो पढ़ नहीं सकते लेकिन सुन सकते हैं। तो जो भी ईएम में लिखा गया होगा मैट्रिक्स वेबसाइट का, वो रीडर बोल के बताएगा। बट अगर आपने आई टैग में लिखा होगा, और रिजल्ट दोनों का इटैलिक ही है, बट आई टैग का बोल के नहीं बताएगा। मतलब समझ आया क्या लिखा रहा है ऊपर? देखो माउस का जो पॉइंटर गया, स्क्रीन रीडर एक्सेस। फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए जनरली ये वेबसाइट गवर्नमेंट जो होती है, हम लोग देखते हैं इस वेबसाइट में बड़ा सिंपल सा है, क्या नहीं सारी चीज़ें। बट किसी भी जगह की अगर आप वेबसाइट खोलोगे, जो खासकर गवर्नमेंट, चाहे वो उत्तराखंड की हो या फिर आपके यहाँ की हो, दिल्ली की हो, हर जगह आपको ये ऑप्शन ज़रूर से मिलेगा देखने के लिए। तो यहाँ पर आप देखते हो क्या लिखा रहा है, PWD फ्रेंडली फीचर। मतलब कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट का साइज़ ढंग से नहीं पढ़ पाते, तो वो लोग टेक्स्ट को भी बड़ा करके देख सकते हैं। जैसे अभी तो क्या हमारे ब्राउज़र में आजकल फीचर आ गया, हम लोग कंट्रोल प्लस माइनस से जूम इन जूम आउट कर लेते हैं। बट ऐसा करने से स्ट्रक्चर भी तो ख़राब हो रहा है ना। मुझे जैसे टेक्स्ट को बड़ा करना है, तो यहाँ पर आप एक फ़ीचर देखेंगे, यहाँ पर जैसे अभी आप यहाँ पर देख रहे हो, ये एक तो क्या ट्रांसलेटर का फीचर, कि भैया आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हो, भाई मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है इंग्लिश में, तो मैं हिंदी में चेंज कर सकता हूँ इसके अंदर, है ना। यहाँ से चेंज हो जाएगा। तो जैसे ही मैंने देखा यहाँ पर हिंदी किया, तो आप नोटिस करना है कि आपका जो वेब बैनर है वो भी हिंदी में ही हो जाएगा चेंज। तो ऐसा नहीं कि इमेज के अंदर का टेक्स्ट चेंज हो गया है, आपके इस वेबसाइट में इमेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना के लगाए गए हैं। तो यूज़र जब चूज़ कर रहा है हिंदी, तो ऊपर देखो राउट चेंज हो रहा है, क्या लिखा रहा है, HI, यानी पूरी हिंदी की वेबसाइट उठ के आ गई, इसे ट्रांसलेट नहीं किया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, गूगल ट्रांसलेटर लगा देते हैं। गूगल ट्रांसलेटर की हिंदी बड़ी खतरनाक होती है, वो तुम्हें समझ ही नहीं आएगी वो क्या लिख रहे हैं। हम जो हिंदी जानते हैं उसकी जो हिंदी है वो बिल्कुल संस्कृत से एक्सट्रैक्ट करता है उसको, फिर तो वो हर किसी के समझ में नहीं आती अच्छे से। तो इस तरह की चीज़ें हैं इसके अंदर जहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है। तो जैसे हम लोग ट्राई करें स्क्रीन रीडर फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें स्क्रीन रीडर एक्सेस फॉर ऑल, यहाँ पर क्या है, फ्री है। तो इसको आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप जाएंगे, आप देख सकते safareader.softwareinformer.com/download। फिर आप इसे अपने कंप्यूटर में डालेंगे। फिर आपके कंप्यूटर में जैसे मैं वो वाला बटन दबाऊंगा तो वो हर एक चीज़ को पढ़ के बताएगा। जैसे फ़ोन में कई बार देखो गलती से तुमसे एक्सेसिबिलिटी चल जाता है, तो जिसके बाद टैप करते हो वो बोल के बताता है उसको, फिर टॉकबैक जो होता है वही चीज़ है ये स्क्रीन रीडर। तो भाई रिपीट होने में कुछ फ़ायदा हो रहा है? नहीं, मैं एक जैसा नहीं पढ़ा सकता, नहीं तो मैं खुद ही बोर हो जाऊंगा पढ़ाने। कुछ तो एडवांस हो फिर। हैं? हाँ वही चीज़। चलो आउटपुट वही है, बस सोच नहीं है। चलिए टाइम खत्म होने वाला है, जल्दी जल्दी चीज़ें देखते हैं। फिर हमारा टैग क्या है, उसके बाद हमने क्या लिखा था, स्मॉल भी है, मार्क भी है, ठीक है। तो चलो पहले मार्क की बात कर लेते हैं। यहाँ चलते हैं नीचे और मार्क का आउटपुट देखते हैं। किधर गया, या H2 यहाँ से शुरू हो रहा है ना, बीच में तो कोई H2 नहीं है, ठीक है। तो HR से कॉपी करो आउटपुट तक का पार्ट और इसके बाद में कॉल कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे HTML मार्क एलिमेंट।
The HTML mark element defines text that should be marked or highlighted. तो आप लोगों ने कई बार नोटिस किया, हमने मार्क का यूज़ किया है इसमें जगह जगह पर हाईलाइट करने के लिए, तो ये वही काम करता है बेसिकली। तो यहाँ पर इसका हम लोग एक एग्जांपल देखेंगे, यहाँ ये, और हम एक पी टैग में एक अपना मैसेज लिखते हैं इस तरह से, और इसको करेंगे कॉपी, और यहाँ जाके लिखते हैं डू नॉट forget to buy mark, और यहाँ पे लिख देते हैं लाइक जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क, और मार्क टैग क्लोज। कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र में इसको चेक करेंगे, तो इस तरह से हमारा ये बन के आ गया पार्ट। अब आप इसको क्या करोगे, यहाँ पर जाके सेव करोगे फाइल को, सेव एज, और यहाँ लिखेंगे मार्क एक्सटेंशन डॉट HTML। अब इस मार्क का रिजल्ट आपको क्या मिलेगा देखेंगे, ज़रा वो देखें आप। तो फाइल में हमने मार्क लगाया, तो अपने नोटपैड वाली फाइल पे लिंकिंग में जाके क्या लिखेंगे, मार्क। तो आपको डार्क येलो कलर से कंटेंट अपना हाईलाइट मिलेगा, दिखाई दे रहा है। तो ये इसका मार्क का आउटपुट होता है। फिर क्या था हमारा, स्मॉल, स्मॉल पे आ जाओ, कॉपी, लिखेंगे स्मॉल एलिमेंट। The HTML small element defines smaller text. Example हम यहाँ जाके लिखेंगे small और small tag close। यहाँ हम स्टेटमेंट लिखते हैं दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट, कंट्रोल एस। अब इस फाइल को आपने क्या करना है, आउटपुट में लेना है, और यहाँ जाकर हम लोग इसकी फाइल सेव कर देंगे फॉर्मेटिंग में, स्मॉल एक्सटेंशन डॉट HTML, कंट्रोल एस करेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉल। ब्राउज़र में आइए, रिफ़्रेश करेंगे, रन एग्जांपल करेंगे, तो कंपैरेटिवली ये आपका नॉर्मल टेक्स्ट है। स्मॉल टैग में जो हमारा मैटर लिखा है वो छोटा आएगा कंपैरेटिवली जो आपका नॉर्मल टेक्स्ट होगा। नेक्स्ट आपका आता है इसमें डिलीट, कॉपी करिए, HTML delete element। तो delete element the HTML del, इसको शॉर्ट में del लिखते हैं बट ये deleted बोलते हैं इसको। deleted element defines text that has been deleted from a document। Browsers will usually strike a line through deleted text। एग्जाम्पल हम यहाँ जाके यूज़ करेंगे पैराग्राफ टैग,
पैराग्राफ टैग क्लोज, कॉपी करिए इसको, यहाँ लिखिए मैसेज माय फेवरेट कलर इज, यहाँ पर लिखेंगे डेल, डेल को करेंगे क्लोज, यहाँ पर कोई भी अपना कलर डाल दीजिए लाइक ब्लू, एंड आफ्टर दिस क्या लिखेंगे, रेड। अब यहाँ से अपनी एक फाइल आप बनाएंगे और ओपन कर लीजिएगा नोटपैड में, ओपन विद नोटपैड, हमसे बाय मिस्टेक बंद हो गई है। इसको आप सेव एज करेंगे और इसमें क्या लिख देंगे, फॉर्मेटिंग वाली फाइल उठाना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, डेल एक्सटेंशन डॉट HTML, और इस फाइल को यहाँ पर लिंक भी कर देना है अपने, तो नाम क्या है, डेल। ब्राउज़र में आएंगे, क्लोज करेंगे इसको, रिफ्रेश करेंगे, तो देखो माय फेवरेट कलर इज ब्लू को कट करके क्या लिखा रहा है। तो ये कहाँ इस्तेमाल होता है, जैसे देखो ई कॉमर्स वेबसाइट में प्राइस आपके चेंज होकर लिखे होते हैं, जैसे लिखा 999 कट करके इसके लिख दिया 499, भी प्राइस में डिस्काउंट दे दिया हमने इस तरह से, तो वहाँ आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलता है ई कॉमर्स वेबसाइट में। दूसरा, जैसे आप कंटेंट राइटर हो फॉर एग्जांपल, तो मान लो कि मैं आपकी टीम का लीडर हूँ, आपने कुछ कंटेंट लिखा, मेरे पास अप्रूवल के लिए आया, मैंने कहा नहीं ये कंटेंट आपको रीराइट करना है, तो जब आप रीराइट करोगे तो पहले वाले को आप हटा दोगे, नया लिख दोगे, तो मैं कंपेयर कैसे करूँ उसको, तो आपने हटाना नहीं है, आपने उसको स्ट्राइक करना होता है और उसके अगेंस्ट नया कंटेंट लिखना होता है। तो हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर डिलीट करने का ऑप्शन रहता है, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्राइक, ठीक है। बट HTML में इसका नाम क्या है, डेल, डिलीटेड टेक्स्ट। तो ये इस तरह से बेसिकली काम करेगा आपका। फिर क्या था ऊपर, इंसर्टेड, बनाइए इसकी कॉपी, इसको हम लिखते हैं INS, the HTML INS element defines a text that has been inserted into a document. Browsers will usually underline inserted text. एग्जाम्पल, इसका बनाइए। तो जैसे कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं माय फेवरेट कलर इज, डिलीट के अंदर हमने डाला है ब्लू, हम इसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं इंसर्टेड के अंदर, तो यहाँ से इसको करेंगे कॉपी, यहाँ लिख देंगे INS और रेड के बाद में INS को हमने क्या कर देना है, क्लोज, इस तरह से। यहाँ ये अपनी नोटपैड फाइल के अंदर इसको हम लोग सेव करेंगे, डेल अंडरस्कोर INS एक्सटेंशन डॉट HTML, और इस फाइल को आपने प्रीव्यू करना है, तो यहाँ लिखेंगे डेल अंडरस्कोर INS, ब्राउज़र में आएंगे, इसको करेंगे क्लोज, रिफ्रेश करेंगे, क्लिक ऑन रन द एग्जाम्पल, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से इंसर्टेड आपका काम करता है, यानी कि अंडरलाइन। नेक्स्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट, आपको ये दो टॉपिक बचते हैं, जल्दी से इसे ख़त्म करो, फिर फाइल अपलोड पे लगाएंगे।
sub. The HTML sub element defines subscript text. Subscript text appears half a character below the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. Subscript text can be used for chemical formulas, like H2O. तो मैं इसको यहाँ पे लिख दूंगा SUB एंड SUB, इस तरह से। तो चलिए, ये हमने एक एग्जांपल देखा इसका। पैराग्राफ में आएंगे और यहाँ जाकर हम लोग डिफाइन करते हैं दिस इज सब सब क्लोज और यहाँ लिखेंगे टेक्स्ट। ठीक है, फाइल को ब्राउज़र में लाइए, यहाँ से क्लोज, यहाँ से रिफ्रेश। तो दिखाई दे रहा है सबस्क्रिप्ट में आउटपुट। तो इस लाइन का अगर आपने आउटपुट लेना है तो आप इस लाइन को कर लेंगे यहाँ से कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप यहाँ से अपनी नोटपैड वाली फाइल ओपन कर लीजिएगा। इस फाइल को हम लोग सेव करेंगे अंडरस्कोर सब एक्सटेंशन डॉट HTML, कंट्रोल S एंड क्लोज, नहीं ओपन रहने दो, उसका सुपर का भी एग्जाम्पल बनाएंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे सब, और रिफ्रेश करेंगे वेब ब्राउज़र में अगेन, और जैसे अब इसको चलाएंगे तो देखो ये मैटर नीचे की तरफ आ गया। इसी तरह से सुपर स्क्रिप्ट का एग्जाम्पल बना दो, कॉपी पेस्ट और यहाँ पर SUP सुपर स्क्रिप्ट। तो चलिए, the HTML SUP elements define superscript text superscript text appears half a character above the normal line and is sometimes rendered in a smaller font. Superscript text can be used for footnotes, like www, और हमने यहाँ पे लिखा 1 और इसको हम लोग यहाँ पर जाके लिख देते हैं SUP। कहीं देखे ना कुछ, इसको भी चेंज करो, और तो कहीं नहीं छूटा। चल, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं दिस इज सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट। तो इसकी एक फाइल बना लेंगे SUP के नाम से, और इसको आप कंट्रोल S करेंगे। हाँ, सॉरी, SUP एंड SUP। तो यहाँ जाके फाइल अपनी सेव एज करेंगे SUP
एक्सटेंशन डॉट HTML और यहाँ पर इसको हम लोग करेंगे कॉल और ब्राउज़र में जाके आप करेंगे इसको रिफ़्रेश। तो देखो फुटनोट होते हैं, ये दिखाई दे रहा है जैसे ऊपर चला गया। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप कोई ब्रांड का नेम देखते हो तो देखते हो ऊपर ट्रेडमार्क TM जो इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, या फिर रजिस्टर्ड का मार्क, उस तरह की जो चीज़ आपको दिखाई देती है वो इससे पॉसिबल है बनाना। और रन एग्जांपल करेंगे तो देखो ये मैटर ऊपर की तरफ लिफ्ट होके जाएगा इस तरह से। तो आजकल की जो स्कूल्स की बुक आती है, पहले के टाइम में तो नहीं आता था फुटनोट, अब आने लग गया है। तो हमारा क्या होता है, तो हर एक बुक के चैप्टर पे आपको फुटनोट्स लिखे मिलते हैं, वो इसी तरह से लिखे होते हैं अपर करके, तो स्टूडेंट को इजीली हाईलाइट हो जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। ठीक है, तो बहुत कम चीज़ों के लिए मैं हाईलाइटर चलाना पड़ता है, नहीं तो सारी चीज़ें बहुत तरीके से बनने लगी हैं बुक्स वगैरह, लेटेस्ट ट्रेंड्स आ गए हैं बुक्स में। तो आई होप जितनी प्रॉपर्टी थी हमारी जो हमने यहाँ पर मेंशन की थी सारी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और बची हुई प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्या क्या है। आज के लिए इतना रखते हैं।